गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर, अम्ल एवं क्षारक व लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक। अम्ल एवं क्षारक, आपने नींबू, इमली, संतरा, सेब, चीकू, शक्कर, नमक जैसे भोज्य पदार्थों का उपयोग किया है, यानी इनको आप खाने के में काम में भी लिया है। क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन सभी जो पदार्थ हैं, ये जो सारे पदार्थ हैं, इन सभी जो पदार्थों का स्वाद एक समान होता है? भाई नींबू, इमली, संतरा, सेब, चीकू, शक्कर, नमक, इन सब का जो स्वाद होता है वो क्या एक जैसा होता है? यानी इन सभी पदार्थों का स्वाद एक समान नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? देखो सारणी में देख सकते हैं। नींबू के रस की अगर बात की जाए तो नींबू के रस का जो स्वाद होता है, नींबू का रस होता है, उसका स्वाद होता है खट्टा। खट्टा, मीठा, कड़वा में आपको इसको डिवाइड करना है। संतरे का रस खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, इमली का स्वाद भी खट्टा होता है, नीम का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। शक्कर का स्वाद कैसा होता है? मीठा। नमक का अन्य स्वाद होता है, नमक कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा। केला मीठा होता है, और मक्खन में भी कोई अन्य, ठीक है। इन सभी भोज्य पदार्थों को चखने पर पता लगता है, यानी ये जो सारे के सारे जो हमने भोज्य पदार्थ बताए हैं, नींबू का रस, संतरे का रस, आंवला, इमली, नीम, शक्कर, नमक, केला, मक्खन, ये जो पदार्थ हैं इनको चखने से पता लगता है, इनके स्वाद का पता लगता है। इनमें से कुछ पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? कड़वे, और कुछ क्या होते हैं? नमकीन होते हैं। कुछ क्या होते हैं? नमकीन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? अम्ल की बात करेंगे। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको एसिड कहते हैं। आप देखते हैं कि नींबू व संतरे का रस, आंवला, इमली आदि सभी स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी नींबू का रस है, संतरे का रस है, इमली है, इन सभी जो पदार्थ है, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अर्थात ये सभी जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये खट्टे क्यों होते हैं? तो इन सभी भोज्य पदार्थों में खट्टेपन का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित अम्ल होता है। खट्टेपन का क्या कारण है? कि उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और अम्ल की उपस्थिति के कारण इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। यानी खट्टेपन का गुण इनमें पाया जाता है। तो अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। पहले बताया था कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, यानी एसिड जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के शब्द, एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं या अम्ल होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं।
अब बात करेंगे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है और कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नींबू। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप लिखोगे एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद में अंगूर की बात की जाए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए इमली, तो इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब, अगला है सेब, और सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH, और सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। यानी सिरका का जो उपयोग है वो अचार वगैरह हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इसका उपयोग अचार का परिरक्षण करने के लिए इस सिरका उस अचार में मिलाया जाता है। तो ये होगी अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत यानी कि ये जो भोज्य पदार्थ हैं, इन भोज्य पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। तो अम्ल उपस्थित होता है, तो वो अम्ल कौन सा उपस्थित होता है, वो अम्ल आपको ये याद करने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ये आपको कॉपी में भी लिखना है और आपको याद भी होनी चाहिए। यानी नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप बताओगे कि साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, और दूध में लैक्टिक अम्ल। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप बताओगे लैक्टिक अम्ल। सेब में कौन सा होता है, तो मेलिक अम्ल, और इमली में कौन सा होता है, तो आप बोलोगे टार्ट्रिक अम्ल, और सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बताओगे एसिटिक अम्ल। तो ये ध्यान में होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से, ये आपको याद करने।